नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और हमारे जो सवालों का सिलसिला है अमोघ लीला प्रभु जी के साथ शुरू है। और आज हम आए हुए हैं इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में। और प्रभु जी, आज जो सबसे पहला प्रश्न लेना चाहूँगा, हमारे एक व्यूअर हैं गौरव चौधरी, उन्होंने हमें ये प्रश्न बोला था। और भी व्यूअर्स अपने प्रश्न भेज सकते हैं, पर प्लीज़ अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा उसमें। तो गौरव चौधरी का ये प्रश्न है कि सिद्धि क्या है और कैसे इसको पाया जाए। जी देखिए, सिद्धि वैसे जो माना जाता है, सिद्धि क्या होती है? सिद्धि मीन्स कोई ऐसी शक्ति को प्राप्त करना जो कि यूजुअली ह्यूमन बीइंग्स के पास नहीं होती। लाइक से फॉर एग्जांपल किसी के मन को पढ़ लेना, या कोई ऐसी चीज़ प्रकट कर देना, ऐसे सेब निकाल देना या भभूति निकाल देना। तो भाई बड़ी सिद्ध महात्माएं जी हैं। तो या कोई बीमार है तो उस पर हाथ फेरा तो उसकी बीमारी ठीक हो गई। या कुछ ऐसा मान लो आप, मैंने देखा ये विशाल जी बड़े खुश हैं तो आपके मन में घुस जाना और आपकी खुशी को शेयर कर लेना, ये सब सिद्धियों में आता है। हवा में उड़ जाना, जैसे लेविटेट करना आजकल बड़ा सिद्धि मानी जाती है। दिखा रहे तो लेविटेट करते मतलब कि ऐसे हवा में उड़ जाते हैं। और भाई सिद्ध है जी, सिद्ध पुरुष है। तो इसीलिए एक तो ये वाली सिद्धि है। लेकिन ये सारी की सारी जो सिद्धियां हैं ये भौतिक होती हैं, यानी कि आप इनको अर्जित करते हो और एंड यू कैन डू समथिंग मटीरियल। लेकिन इन सिद्धियों के माध्यम से आप जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकल पाते, कर्मों का बंधन नहीं करता इसके अंदर। इसमें आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल से पानी के ऊपर चलना। एक महात्मा जी थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो उनको लोग भगवान मानते थे और साउथ इंडिया में थे। तो पानी में चला करते थे, वो पानी में चले गए थे। देखो जी महाराज जी, भगवान जी हैं वास्तव में, क्योंकि पानी में चल रहे हैं, सिद्ध है वो। पर ये सारी सिद्धियाँ बेसिकली होती क्या है? या तो यहाँ आपके पुराने कुछ पुण्य हैं। होता क्या है, हमारे ऊपर भी कुछ लोग हैं जिसको अभी साइंस नहीं डिस्कवर कर पाई है, फ्यूचर में होता करे। तो अभी हम सिर्फ इस प्लेन के तो प्लैनेट्स जानते हैं, लेकिन ऊपर के प्लेन के प्लैनेट्स के बारे में नहीं जानते। तो ऊपर के प्लैनेट्स में ऊपर महालोक, तपोलोक, जनलोक और ब्रह्मलोक भी आते हैं। इनमें लोगों के पास बाय डिफॉल्ट सिद्धियां होती हैं। तो वहाँ पर पुण्यों की वजह से व्यक्ति पहुँचता है, और जब पुण्य कंज्यूम हो जाते हैं तो वापस उसको पृथ्वी पे आना पड़ता है, सोल को। तो जब आत्मा जब वापस यहाँ पर आती है तो उन सिद्धियों का कुछ अवशेष उसमें बचा होता है। इसी वजह से पानी पे चलना, कुछ प्रकट कर देना, सेब निकालना, संतरा निकाल देना, ये सब करना आसान होता है। तो लोग बड़े इंप्रेस होते हैं, अरे वाह क्या बात है। पर क्योंकि जिस तरह से वो रिसीडिंग है, मतलब कि वो कम हो रही है धीरे धीरे करके, जैसे पंखा होता है ना, स्विच ऑफ कर दिया तो अब हल्के हल्के वो थमेगा। अब इस तरह सिद्धियां भी व्यक्ति को छोड़ती जाती हैं धीरे धीरे करके। तो शुरू में जब वे पानी पे चलते थे तो पार कर लिया करते थे। बाद में ये होता है, पानी में चलते जाते गिर जाते हैं, फिर चल ही नहीं पाते। तो वो सिद्धियां जाती रहती हैं। तो यानी कि ये जो सिद्धियां होती हैं टेम्परेरी होती हैं। अच्छा, ये तो हो गई टेम्परेरी सिद्धि, सांसारिक सिद्धियां विच कैन बी कंसिडर्ड एज सटल फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। से अगर देखिए प्लेन का उड़ना, अरे भाई तो मिरेकल है, सो इट्स अ टेक्नोलॉजी। इस तरह से सटल वाली टेक्नोलॉजी उसको बोलते थे सिद्धि एक्चुअली, पर वो होती मटीरियल है। लेकिन दूसरी है स्पिरिचुअल सिद्धि। स्पिरिचुअल सिद्धि का मतलब होता है दैट यू रियलाइज योर रिलेशनशिप विद गॉड। आपका भगवान के साथ नित्य संबंध क्या है, उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। और ये स्पिरिचुअल होती है। अच्छा, संसार में मेरे मुझको लगता था शायद मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं उत्तर भारत से हूँ, मैं दक्षिण भारत से हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ। तो मैं तो ये मानता था, अरे नहीं, मेरा तो नित्य संबंध है भगवान के साथ। ओ तो ये होता है भक्ति के द्वारा। सो भक्ति करते 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 करते, नाम भजन करते 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 करते, गीता भागवत पढ़ते 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 अपना जीवन जो देता है, ऐसे व्यक्ति को स्वरूप सिद्धि प्राप्त होती है। यानी उसका स्व, यानी उसका खुद का रूप क्या है भगवान की सेवा में, सो उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। और ये सिद्धि जो है वी शुड एस्पायर फॉर, कि एक दिन हमको स्वरूप सिद्धि हो कि मेरा भगवान से रिश्ता क्या है। भाई हम तो बस मानते हैं भगवान महान और मैं उनका सेवक। लेकिन सेवक के तौर पे मेरा कौन सा रस है? वात्सल्य रस है, साख्य रस है, माधुर्य रस है, दास्य रस है। तो ये रियलाइज करना है, इसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। तो ये स्वरूप सिद्धि के पीछे जाना चाहिए। तो लोगों को चाहिए थोड़े बढ़िया, थोड़ी दूसरी वाली सिद्धियां हो जाएंगी तो दूसरों को इंप्रेस करेंगे। देखिए जी, हम देखो हवा में उड़ गए, नीचे आ गए, तो लोग इसी से इंप्रेस होते रहते हैं। तो इसीलिए हमें सांसारिक सिद्धियों पे नहीं जाना चाहिए, जो कि टेम्परेरी हैं, सटल फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है और कुछ नहीं है। और ये अल्टीमेटली छोड़ जाती हैं और बंदा तड़पता रह जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है और संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलता नहीं है व्यक्ति। इसीलिए स्वरूप सिद्धि की ओर हमें एस्पायर करना चाहिए, विच इज़ पॉसिबल बाय भक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। उम्मीद करता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और उसके साथ साथ और भी व्यूअर्स हैं उनको भी इस विषय में जानकारी मिल गई होगी। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।